बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सेशन नंबर 11 है पेडागोजी का, और इस सेशन के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। ऑडियो विजुअल एड्स, इसको सिंपली हम एवी एड्स भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका टीचिंग के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। पेडागोजी में अक्सर इसके ऊपर डिस्कशन हो जाती है। इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कहीं पर भी जब आप डेमो देते हैं वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके ऊपर MCQs के चांसेस तो मुझे नहीं कि ज़्यादा MCQs इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है, किसी भी एरिया में आपकी हेल्प कर सकता है। सेशन नंबर 11 आज हमारा है, और टोटल 4 या 5 सेशन पेडागोजी के अब हमारे रहते हैं। फिर इसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है हम जनरल साइंस को स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो सेशन नंबर 11 को आज स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन देख लें। ऑडियो मीन्स आप सबको पता है हियरिंग, ठीक है, और विजुअल का मतलब होता है चीज़ों को देखना। विजुअल मीन्स सीइंग। ऑडियो विजुअल एड्स ये हमारी हेल्प कहाँ पर करते हैं? एजुकेशन में। बोथ आइज एंड ईयर्स इन लर्निंग, मतलब आंखें भी और कान भी लर्निंग में, ठीक है, क्योंकि इनका ही इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर ये एवी एड्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, और चीज़ों को आसान करके हमारे सामने रखता है, या इसकी वजह से हमें चीज़ें, टॉपिक्स, कंटेंट, लर्निंग मटेरियल ईजिली समझ में आ जाता है। तो ये एवी एड्स से रिलेटेड वो इंट्रोडक्शन थी। अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स असल में होते क्या हैं? आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइसेस होते हैं जो कि टीचिंग को ईजियर और आसान बनाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको टीचिंग का सारा प्रोसेस आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और जो लर्नर्स, जो आपके स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होते हैं, उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर उनको कॉन्सेप्ट मिलेगा जब आप अपने क्लासरूम के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन में आपने इसका बस ख्याल रखना है कि अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि एवी एड्स होते क्या हैं, तो आपने ये बताना है कि एवी एड्स हमारे साथ असल में मटेरियल या डिवाइसेस होते हैं जो कि टीचिंग के प्रोसेस को ईजियर यानी आसान बनाते हैं और क्लियर बनाते हैं बाय यूजिंग साउंड एंड विजुअल्स टुगेदर। साउंड्स एंड विजुअल्स टुगेदर, क्योंकि एवी एड्स हैं तो इनकी वजह से टीचिंग का प्रोसेस क्लियर बन जाता है और ज़्यादा ईजियर भी बन जाता है। डेफिनेशन से आगे जाते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑडियो विजुअल एड्स, यहाँ नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि एक इसकी टाइप होती है ऑडियो की, ठीक है, दूसरा विजुअल के पर्सपेक्टिव से इसका सेकंड टाइप हो गया। ऑडियो एड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल रेडियो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑडियो एड, ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस में। टेप रिकॉर्डर भी यूज़ हो सकते हैं, होते भी हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफोन, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं माइक्रोफोन के थ्रू, तो ये एक ऑडियो एड है, लर्निंग में मेरी और आपकी हेल्प कर रहे हैं। पॉडकास्ट वगैरह काफ़ी बहुत ब्रॉडर टर्म है पॉडकास्ट, ठीक है। पॉडकास्ट में क्या होता है? ऑडियो का ही यूज़ किया जाता है, तो ये ऑडियो से रिलेटेड वो इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अब विजुअल एड्स क्या होते हैं? विजुअल एड्स जो नज़र आते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, चार्ट्स वगैरह आपके विजुअल एड्स में आते हैं। मैप्स वगैरह जब आप बच्चों को नक्शे दिखाते हैं, ठीक है, या मॉडल्स बनाकर आप बच्चों को कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, या फिर पोस्टर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह बनाकर, तो ये सारे विजुअल एड्स के वो टाइप्स टॉपिक्स हो गए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, ये सारे विजुअल होते हैं क्योंकि ये नज़र आते हैं। ऑडियो जो हम सुन सकते हैं और विजुअल जो हम देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स यानी दोनों की कॉम्बिनेशन, टेलीविज़न एक हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वीडियोस
के अंदर क्या होता है, वीडियोस के अंदर विजुअल्स भी होते हैं और ऑडियो भी होती है, या मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया में भी विजुअल्स भी होते हैं और ऑडियो भी होती है। इसी तरह टेलीविज़न, उसमें भी वीडियो और ऑडियो दोनों होते हैं। सो ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। ये सारे आपने याद रखने हैं। कहीं पर एग्जांपल्स के हवाले से आपसे पूछा जाए तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, पॉडकास्ट, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल और पोस्टर्स वगैरह। इसी तरह टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, वीडियोस, मल्टीमीडिया, इनके एग्जांपल्स आपने देने हैं अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ AV एड्स, ठीक है, लर्निंग में। तो पहले इंट्रोडक्शन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये लर्निंग के पूरे प्रोसेस को ईजियर, ठीक है, क्लियर बनाता है, फर्स्ट वन। सेकंड आप देख लें, इंक्रीज इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से इंटरेस्ट बिल्ड होता है स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी। तो दूसरा इसका फ़ायदा भी है और इसी वजह से ये अहम भी है, ठीक है। अटेंशन, तवज्जो भी बढ़ जाती है। सेव टाइम इन टीचिंग, बहुत ज़्यादा वक़्त की बचत होती है। कोई टॉपिक आप किताब से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें मसले ये होते हैं कि कुछ टॉपिक्स तो बच्चों के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता और बच्चे भी अटेंटिव नहीं होते थ्योरेटिकल चीज़ों को, मतलब वो बोर हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो जब आप AV एड्स का यूज़ करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है इससे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाता है और इंटरेस्ट की वजह से कम टाइम में ही ज़्यादा कंटेंट बच्चों को इजीली समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम सेविंग फैक्टर भी है, या टाइम सेविंग एक टर्म है, ठीक है, AV एड्स। अच्छा, ये इम्प्रूव मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी की इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, आप एक बच्चे को थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, वर्ड्स उनको सुनाते हैं, वो आपको सुनते हैं, बोर भी हो जाते हैं, आपका भी लेवल डाउन हो जाता है, बच्चों का भी लेवल डाउन हो जाता है। तो मेमोरी का मसला वहाँ पे होता है। जब आप AV एड्स के थ्रू टीचिंग करते हैं तो बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपने सुना होगा अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। वो बच्चे उन्हीं टॉपिक्स को AV एड्स के थ्रू इजीली समझ जाते हैं, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं थ्योरेटिकली या सुनाते हैं बच्चों को, अगर आप कोई वीडियो दिखाकर वही टॉपिक समझाने की कोशिश करें तो वो इजीली गेट कर लेते हैं, तो उनकी मेमोरी की इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि इंटरेस्ट का फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट और अटेंशन को बढ़ाता है। तो जहाँ पर इंटरेस्ट होगी, जहाँ पर अटेंशन होगी, वहाँ पर लाजमी सी बात है मेमोरी की इम्प्रूवमेंट भी होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, मोटिवेट लर्नर्स, वही बात, यहाँ पर इंटरेस्ट और अटेंशन का फैक्टर है, तो लर्नर्स लर्निंग के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कनेक्ट क्लासरूम विद रियल लाइफ, यहाँ पर चीज़ें उनके सामने विजुअली प्रेजेंट हो जाती हैं, उनको नज़र आता है रियल लाइफ में जैसे वो देखते हैं चीज़ों को। तो जो टॉपिक्स बुक्स के अंदर होते हैं, अगर वो वीडियोस और ऑडियोज़ के थ्रू उनको दिखाई जाए, उनको सुनाई जाए, तो फिर रियल लाइफ की एक्सपीरियंस उनको मिल जाती है। तो ये इसी वजह से AV एड्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये पॉइंट्स हमें इन्हीं AV एड्स की वजह से मिलते हैं। एडवांटेजेस से पहले इम्पोर्टेंस को देख लें। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया कि इसकी वजह से टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्लियर बन जाता है, ईजियर बन जाता है। तो ईज़िली बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो ईज़िली वो गेट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इनकरेज होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर इसलिए होती है कि वो बच्चे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर लेते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं चीज़ों को, तो AV एड्स के थ्रू वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। सो इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसके अलावा ब्रेक्स मोनोटनी ऑफ लेक्चर, वो जो लेक्चर्स का पुराना तरीका है, वो जो रेपिटेशन होती है कि आज भी लेक्चर दिया, कल भी लेक्चर देना है, उसके बाद भी लेक्चर देना है, 2-3 दिन पहले भी लेक्चर ही दिया, तो वो
ख़त्म हो जाती है एक चीज़, ठीक है, क्योंकि एक नया तरीका आ जाता है एविएट्स की वजह से, तो लेक्चर्स की वो मोनोटनी भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि मल्टीपल माइंड्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे होते हैं, मल्टीपल एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे होते हैं। तो जब हम एविएट्स के थ्रू टीचिंग करते हैं, एविएट्स यानी मटेरियल और डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो वो आलमोस्ट सारे लर्नर्स को टारगेट कर देते हैं, तो हमारा वो मसला भी ख़त्म हो जाता है। एडवांटेजेस हो गए। अच्छा, लिमिटेशन पर आते हैं। इसके लिमिटेशन भी हैं, समटाइम्स कॉस्टली, ठीक है। एविएट्स में जैसे हमने डिस्कस किया कि स्मार्ट बोर्ड्स या प्रोजेक्टर्स, तो अब एक प्रोजेक्टर लेना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड लेना, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स लेना, वो थोड़े से महंगे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कॉस्ट का मसला आता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा ये जो एविएट्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, इनको बिजली की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। बाज़ औक़ात एक टीचर तो होता है, लेकिन टेक्निकलिटी का मसला होता है, टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होती। लेट्स सपोज प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर को ऑन भी करना होता है, उसमें कोई केबल का मसला आ गया तो फिर उसको ठीक भी करना होता है, तो टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, जो हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है, ठीक हो गया। पुअर यूज़ में कंफ्यूज लर्नर्स। अच्छा, अगर कोई टीचर एविएट्स का सही तरीके से यूज़ ना करे, ये भी एक लिमिटेशन है, तो पुअर यूज़ में कंफ्यूज लर्नर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, रिक्वायर्स प्लानिंग बाय द टीचर, तो पुअर यूज़ से बचने के लिए टीचर ने क्या करना है, उसने प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि टीचर ने प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, अगर ना की तो फिर मसला होगा, ठीक है। एविएट्स के लिमिटेशन के ऊपर ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान भी है। ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं टीचिंग के लिए, लर्निंग के प्रोसेस के लिए। दे आर पावरफुल टीचिंग टूल्स। फर्स्ट, इस पूरे लेक्चर से आपको पता लग चुका होगा कि पावरफुल टीचिंग टूल्स हैं हमारे साथ ये एविएट्स। दे मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। स्टार्ट में हमने बात की लर्निंग को और टीचिंग का जो प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। आसान तरीके से चीज़ें बच्चों के सामने रखी जाती हैं। ऑडियोज़, वीडियोज़, मल्टीमीडिया, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें उनको बच्चे देखकर इंटरेस्ट लेते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है, तो इस तरह से वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो पूरे टीचिंग के प्रोसेस को, लर्निंग के प्रोसेस को ईजी भी बनाता है और मीनिंगफुल भी बनाता है। जैसे मैंने बात की कि आप लेक्चर देते हैं रोज़ाना, तो उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, आप भी बोर हो जाते हैं, तो एविएट्स की वजह से ये चीज़ें मीनिंगफुल बन जाती हैं। अब थर्स्टी क्रो की एग्जांपल ले लेते हैं या ग्रेडी डॉग की, तो वहाँ पर अगर आप बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर वो स्टोरी लिख लेते हैं कि आप इसको याद करें या आप ख़ुद भी समझाएं, तो बहुत से बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, नहीं समझते, मीनिंगफुल नहीं होती। जब आप वही स्टोरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है, उनको दिखाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक मीनिंगफुल फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, वो चीज़ें मीनिंगफुल बन जाती है। अच्छा, अ गुड टीचर यूजेस देम वाइजली फॉर बेटर रिजल्ट। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अगर एविएट्स का वाइजली, अक्लमंदी के साथ सही तरीके से, जैसे हमने लिमिटेशन में बात की कि पुअर यूज़, तो अगर पुअर यूज़ से वो बचे, वाइजली उसका यूज़ करे, तो उसको अच्छे रिजल्ट लाजमी तौर पर मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था आज का सेशन नंबर 11 एविएट्स के ऊपर। बाकी टोटल मैंने आपसे कहा कि हमारे 4 या 5 पेडागोजिकल सेशंस रहते हैं, उसके बाद पेडागोजी को हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेशंस भी हमारे हो चुके हैं, आपको बेशुमार क्विज़ेस भी मैं शेयर कर चुका हूं, और इसके अलावा PDF फाइल्स भी मैं पेडागोजी के काफ़ी सारे शेयर कर चुका हूं। तो इंशाल्लाह कल सेशन नंबर 12 में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।